हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे मैंने एफिलिएट मार्केटिंग से $25,000 पर मंथ का बिजनेस बनाया है फ्रॉम यूजिंग सोलो एड्स। और क्या क्या मेथड्स मैंने यूज करे थे, मेरा क्या जर्नी रहा है, कैसे मैं इस बिजनेस को बना पाया हूं, क्या क्या चीज हमें चाहिए होता है इस बिजनेस को बनाने के लिए, सारा चीज आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हाउ सोलो एड्स हेल्प मी इन मेकिंग $25,000 पर मंथ इन एफिलिएट मार्केटिंग। ये $25,000 शो ऑफ करने के लिए नहीं बताया जा रहा है, इसीलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि आपको बता पाऊं कि सोलो एड्स का, ईमेल मार्केटिंग का, एफिलिएट मार्केटिंग का कितना ज्यादा बड़ा पोटेंशियल है। आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे और भी इस तरह के वीडियोस मैं और लाता रहूंगा। ये सारे चीज देख करके मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और ज्यादा एफर्ट मार पाऊं और अच्छे अच्छे वीडियोस बना पाऊं आप लोगों के लिए। तो चलिए फिर आगे स्टार्ट करते हैं। मैं आपको अपना जर्नी बताता हूँ। स्टार्टिंग में जब मैंने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट किया था, अराउंड 5 to 6 ईयर्स पहले मैंने स्टार्ट किया था एफिलिएट मार्केटिंग। एंड मैं उस समय अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में था, मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करा है। एंड मैं उस समय फर्स्ट ईयर में था एंड मैंने एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में सीखना चालू किया था। इंटरेस्ट आया था मुझे एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, बहुत ज़्यादा चीज़ मैंने सीखा था, बहुत सारी चीज़ों को मैंने थोड़ा पढ़ा समझा। एंड उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था क्लिक बैंक विद गूगल एड्स। क्लिक बैंक विद गूगल एड्स, बहुत सारे लोग क्लिक बैंक विद गूगल एड्स आज भी करते हैं। एंड जिन्होंने भी थोड़ा उस समय स्टार्ट किया था उनको पता होगा गूगल एड्स विद क्लिक बैंक बहुत ज़्यादा चलता था। एंड मैंने भी उसी से स्टार्ट किया था, बहुत सारे लोगों से सीखा, बहुत सारे प्रोग्राम्स लिए। बट उसके बाद मुझे समझ में आया कि हाँ, ये काम कैसे करता है। इसमें क्या करना पड़ता था, हमें गूगल एड्स रन करना पड़ता था एंड क्लिक बैंक के कुछ ऑफर्स, उस ऑफर को हेल्थ ऑफर, वेल्थ ऑफर, इस तरह के ऑफर्स को हमें प्रमोट करना होता था। एंड हम लोग गूगल एड्स से ट्रैफिक लाते थे अपने से मतलब रिव्यू पेज पर, सेल्स पेज पर, एंड वहां से लैंडिंग पेज पर, एंड वहां से एफिलिएट लिंक पर क्लिक करके लोग जाते थे ऑफर पेज पर। अगर प्रोडक्ट बाय करते थे तो हमें कमीशन मिलता था। तो हम लोग कैसे करते थे ये चीज, ब्रांड बिल्डिंग के थ्रू। तो स्टार्टिंग में मेरे तो उतना सेल्स नहीं निकलते, पर धीरे धीरे करके मैंने समझा इस चीज़ों को कैसे करना होता है, कुछ ट्रिक्स लगा करके फिर मैंने ब्रांड बिल्डिंग से बहुत अच्छे डॉलर्स बनाए थे। फिर हमारे भी सेल्स निकलना चालू हुए थे एंड अराउंड मैंने 2-3 हज़ार डॉलर तो बनाए थे ब्रांड बिल्डिंग से। तो बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था। बट प्रॉब्लम ये हो गया था कि ब्रांड बिल्डिंग के थ्रू रिजल्ट्स आना बंद हो गए थे, क्योंकि ब्रांड बिल्डिंग क्लिक बैंक प्रमोट नहीं कर रहा था। गूगल एड्स में अगर आप ब्रांड बिल्डिंग के थ्रू रिजल्ट्स लाते हैं तो आपका अगर 80% शेयर है, 80% कमीशन है, तो उसे 0% कर दिया जाता था, पीपीसी कैंपेन में डाल दिया जाता था। पहला प्रॉब्लम होता था। एंड कंपटीशन इतना ज़्यादा होने के कारण सीपीसी बहुत ही ज़्यादा, $2,000 का एक क्लिक जाता था, बहुत ही खर्च होता था, बहुत ही ज़्यादा स्पेंड होता था इस बिजनेस में। एंड साथ में उतना ज़्यादा सेल्स भी फिर धीरे धीरे करके नहीं निकल रहे थे। एंड ब्रांड बिल्डिंग करने के कारण हमारा गूगल एड्स अकाउंट भी सस्पेंड कर दिया जाता था। अगर आप हेल्थ प्रोडक्ट को स्पेशली प्रमोट करते थे तो गूगल एड्स अकाउंट तो सस्पेंड ही हो जाता था तुरंत से। तो ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स के कारण क्लिक बैंक विद गूगल एड्स सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा आज के समय। अगर आप लोग स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार क्लिक बैंक विद गूगल एड्स हमें करना चाहिए, तो रिजल्ट्स नहीं आने वाला, फालतू की चीज़ है। हाँ, अगर आप क्लिक बैंक विद फेसबुक एड्स करते हैं देन डिफरेंट केस होगा वहां पर। ओके, उसके बाद मैंने फिर क्लिक बैंक छोड़ करके फिर मैंने जेवीजू वॉरियर प्लस को थोड़ा एक्सप्लोर करा, क्योंकि क्लिक बैंक मेरे को लगता था क्लिक बैंक ही अच्छा है। बट उसके अलावा और भी प्लेटफॉर्म्स है लाइक वॉरियर प्लस, जेवीजू, कमीशन जंक्शन, बाय गुड्स, बहुत सारे हैं। तो वहां पर भी मैंने सोचा कि यहाँ पर जो डिजिटल फायदा ये रहता था कि यहाँ पर डिजिटल प्रोडक्ट्स रहते थे एंड इसका कमीशन 100% तक भी जाता था। एंड सबसे और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि ये फनल मॉडल पर इम्प्लीमेंटेड था सारे प्रोडक्ट्स। यहाँ पर फनल मॉडल मींस स्टार्टिंग में आपको कम प्राइस $9 $10 के प्रोडक्ट सेल करने पड़ते थे एंड आगे फिर वेंडर उसे सेल करता था लाइक 500,000, 2,000, $3,000 तक। एंड वहां से आपको 50% कमीशन मिलता रहता था। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है फनल के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना, लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है। तो इसीलिए मैंने फिर सोचा गूगल एड्स का यूज करके, मेरा जो स्किल है उसे यूज करके हम लोग वॉरियर प्लस के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें। तो इसमें क्या करते थे हम लोग, गूगल एड्स के थ्रू ब्रांड बिल्डिंग ही करते थे प्रोडक्ट्स को। एंड यहाँ पर अलाउड था ये सारी चीज। एंड सेल्स पेज मतलब रिव्यू पेज के ऊपर लेके आते थे अपने कस्टमर्स को एंड फिर हमें वॉरियर प्लस पर ऑफर पर पेज पर भेजना होता था एफिलिएट लिंक के थ्रू। एंड अगर सेल्स होते थे तो हमारा फायदा होता था। बट प्रॉब्लम ये है कि मैंने इस बिजनेस को करा, बहुत अच्छे तरीके से करा एंड बहुत अच्छे सेल्स भी निकाले, बहुत बड़ा रिजल्ट्स भी निकाला। लाइक 8-10 हज़ार डॉलर, 20, ये 15 हज़ार, $10,000 के आसपास मैंने बनाए थे। सो ये गूगल एड्स के थ्रू मैंने वॉरियर प्लस विद गूगल एड्स के थ्रू बनाया था। तो सवाल ये उठता है कि क्या आज के समय हम लोग वॉरियर प्लस विद गूगल एड्स कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। अगर आप बिगनर है तो आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं इसे। एंड प्रॉब्लम ये है कि इसमें आप बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बना सकते।
बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट आज के समय तो नहीं बना सकते, उस समय कंपटीशन बहुत कम था, आज के समय बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। उस समय मेरे क्लिक्स सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक 30-40 रुपीज़ के आसपास जाता था। आज के समय आपको पता है, जिन लोगों ने भी कैंपेन चलाया है, बहुत ज़्यादा इसमें जाता है। एंड दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इंप्रेशन इसमें बहुत कम आते हैं, क्लिक्स बहुत कम आते हैं, एंड क्लिक्स ही नहीं है तो सेल्स कैसे होगा? तो बहुत ज़्यादा हमें प्रोडक्ट टेस्टिंग करना पड़ता है, हर एक प्रोडक्ट को हमें एड्स लगाना पड़ता है एंड उसे फिर रिजल्ट्स ला करके मतलब रिपोर्टिंग देखना पड़ता है, फिर हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है यहाँ पर, बहुत मेहनत है। एंड फिर रिजल्ट्स भी लगभग अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है, बहुत कम इन्वेस्टमेंट, लाइक 2-3 हज़ार रुपए का इन्वेस्टमेंट है, तो आप गूगल एड्स कर सकते हैं, लेकिन उसमें उतना ज़्यादा बड़ा सेल्स आप एक्सपेक्ट मत करिएगा। जैसे मैंने गूगल एड्स से रिलेटेड मैंने कुछ दिनों पहले ही, कुछ मंथ पहले ही मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने अच्छे सेल्स निकाले थे, बट प्रॉब्लम ये है कि उसके आगे भी उसे कंटिन्यू रखना मुश्किल होता है। वो एक अच्छे रिजल्ट्स बने थे इसलिए मैंने वहां पर शो किया था, बट जनरली ऐसा नहीं होता है। लगभग आप अगर पर मंथ 10,000 रुपीज तक ही बना सकते हैं, या फिर लॉस ही हो जाएगा वो कभी कभी, क्योंकि एड्स पर बहुत ज़्यादा खर्च होता है। लगभग आप 5 से 10 हज़ार रुपए तक सोच रहे हैं तो ये बिजनेस आप कर सकते हैं गूगल एड्स का यूज़ करके। जो भी हार्श ट्रूथ है, रियलिटी है, मैं वही बता रहा हूँ। अच्छा, प्रॉब्लम ये हुआ कि इसके बाद मैंने और भी चीज़ों को एक्सप्लोर करा, और भी मेथड्स को मैंने यूज़ किया, फेसबुक एड्स भी यूज़ किया, और फेसबुक एड्स तो बहुत खर्चीला है, बहुत ज़्यादा हमें पैसा पे करना पड़ता है। खैर रिजल्ट्स भी निकाले, एंड फिर टिकटॉक एड्स, कोरा एड्स, पिन इंटरेस्ट एड्स, बहुत सारे अलग अलग एड्स, बिंग एड्स, बहुत सारी चीज़ यूज़ किया मैंने, यूट्यूब एड्स। बट प्रॉब्लम ये था कि बार बार हमें खर्च करना पड़ रहा था एड्स में। मैं आपको इसको बताता हूँ कैसे, क्या प्रॉब्लम है। जब मैंने जैसे प्रोडक्ट ए, सपोज आपको एक प्रोडक्ट ए प्रमोट करना है, प्रोडक्ट ए प्रमोट करने के लिए आपको ट्रैफिक चाहिए। ट्रैफिक आप कहाँ से लेंगे? फेसबुक ऐड से ले सकते हैं, गूगल ऐड से ले सकते हैं, यही कुछ प्लेटफॉर्म्स है, और भी प्लेटफॉर्म्स है जहाँ से आपको ऐड मिलेगा, ऐड नेटवर्क। अब यहाँ से ये सारे ऐड नेटवर्क से आप ट्रैफिक लोगे। सपोज आपका टारगेट ऑडियंस, आप हेल्थ कैटेगरी में हो या फिर वेल्थ कैटेगरी में हो, सपोज आपका टारगेट ऑडियंस ये 100 लोग है, एग्जाम्पल के लिए, खैर इससे ज़्यादा बड़ा होता है, बट 100 लोग आपके टारगेट ऑडियंस है। इन सारे लोगों को आपको एड्स दिखाना है, तो ये प्रोडक्ट ए आपको एड्स दिखाने के लिए आपको कुछ डॉलर पे करना पड़ेगा, फेसबुक एड्स एंड गूगल एड्स पे। फिर ये सारे लोगों को ऐड दिखेगा आपका, वहां से हो सकता है कुछ सेल्स निकले या ना निकले, वो बात की बात है, बट खर्च हमें करना पड़ रहा है। एंड फिर प्रोडक्ट बी को अगर हमें प्रमोट करना है, तो प्रोडक्ट बी को प्रमोट करने के लिए भी हमें फिर से वापस डॉलर्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि एफिलिएट मार्केटिंग में एक प्रोडक्ट हमेशा बहुत लंबे समय तक नहीं चलता है, हमें फिर प्रोडक्ट चेंज करना पड़ता है, सैचुरेट बहुत जल्दी होता है। तो दूसरे प्रोडक्ट को हम लोग प्रमोट करेंगे, फिर से हमें डॉलर्स पे करना पड़ता है, फिर से सेम ऑडियंस को आप एड्स दिखाएंगे। जनरली एड्स क्या होता है, मतलब ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन फेसबुक एड्स, गूगल एड्स में एक बड़े अमाउंट ऑफ ऑडियंस, इंटरेस्ट, बिहेवियर वाले लोगों को आपको एड्स दिखाना पड़ता है। बट बार बार आप अलग अलग प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, प्रोडक्ट सी लेके आओगे, फिर से आपको सेम अमाउंट दे करके या बड़ा अमाउंट दे करके फिर से आपको उन्हीं लोगों को एड्स दिखाना है। बार बार आप प्रोडक्ट चेंज कर रहे हैं, मतलब ये कि बार बार आप प्रोडक्ट चेंज कर रहे हैं, बार बार आपको स्पेंड करना पड़ रहा है सेम ऑडियंस को दिखाने के लिए। तो ये बहुत कम लग रहा होगा आपको, बट लॉन्ग टर्म में जब आप बड़े खर्च करते हैं ना, बड़ा अमाउंट आप बनाने का सोचते हैं, बड़ा बिजनेस, तो इसमें बहुत ज्यादा खर्च लगता है, लगभग लॉस ही हो जाता है कभी कभी। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि अगर हम लोग इसका ईमेल लिस्ट बनाएं, ऑडियंस से बिल्ड करें। जैसे सपोज मैंने एक एड्स लगाया, एंड फेसबुक एड्स को मैंने पैसे दिए एक बार, वन टाइम, एंड उसके बाद सारे ऑडियंस को मैंने एक बार ऐड दिखाया, एंड उसमें से लोगों का ईमेल आईडी कलेक्ट करा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया, एंड उसे अपना ईमेल, मतलब ईमेल कलेक्ट करके अपने पास रख लिया। इतने सारे लोगों का, हमारे पास 100 लोगों का डेटा आ गया एग्जाम्पल के लिए। अब मुझे अगर अगले बार प्रोडक्ट ए को प्रमोट करना है, तो प्रोडक्ट ए को मैं डायरेक्टली अपने ईमेल लिस्ट में प्रमोट करूंगा, ना कि कहीं एड्स के लिए खर्च करूंगा। प्रोडक्ट बी को प्रमोट करना है, वापस से प्रोडक्ट सी, प्रोडक्ट ऐसे करके एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट को मैं प्रमोट कर सकता हूँ, एंड विदाउट एनी कॉस्ट, 0 रुपीज का हमें कॉस्ट पे करना पड़ेगा। तो एक बार खर्च करके अपना ऑडियंस बिल्डअप करो, एंड लॉन्ग टर्म में अलग अलग प्रोडक्ट्स आप प्रमोट करो, खर्च नहीं करना पड़ता। खैर ये बेसिक सा सिंपल सा तरीका मैंने बताया, इस तरह से हमें काम करना पड़ता है। एड्स में ना बहुत ज्यादा खर्च होता है, तो मैंने भी ईमेल लिस्ट, मैंने भी ध्यान दिया था कि अच्छा, एक चीज होता था कि मैंने जब स्टार्ट करा था ना, मुझे भी पता था कि ईमेल लिस्ट एक चीज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, बड़े बड़े एफिलिएट मार्केटर इसे यूज करते हैं। बट मुझे लगता था ईमेल लिस्ट के लिए बहुत ज्यादा आपको खर्च करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा अमाउंट स्पेंड करना पड़ेगा। बट मैंने सोचा कि अगर इतना ज्यादा अमाउंट स्पेंड करना पड़ेगा, और यहाँ पर मैं $100 में फेसबुक एड्स के थ्रू, गूगल एड्स के थ्रू अच्छा रिजल्ट निकाल सकता हूँ, तो क्यों ना पहले ये किया जाए। तो यही चीज करते करते बहुत ज्यादा मैंने स्पेंड किया, टुकड़ों में स्पेंड करते 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 बहुत ज्यादा स्पेंड करा। एंड अगर इसी का मैं अगर 1/3 ऑफ द अमाउंट भी अगर मैं स्पेंड करता ईमेल लिस्ट बिल्ड करने के लिए, तो ईमेल लिस्ट भी हमारा बिल्ड होता, एंड लॉन्ग टर्म में मैं
बड़े बड़े प्रोडक्ट्स, इतना मुझे खर्च भी नहीं करना पड़ता एंड और बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता। इतना सारा चीज़ करने के बाद भी आज मेरे पास प्रॉफिट नहीं था उस समय, लेकिन ईमेल लिस्ट फिर मैंने बिल्ड करना चालू करा। अच्छा, एक और चीज़ क्या होता है ना कि एड्स जब आप यूज़ करते हो ना, एड्स मैंने मतलब मेरा 2-3 साल तो 3 साल तो सिर्फ एड्स के पीछे ही गया है। एड्स, अलग अलग तरीके के एड्स को मैंने खुद का मेरा एक मार्केटिंग कंपनी भी है एंड मैं हम लोग ब्रांड्स और इन सब लोगों के लिए एड्स, परफॉर्मेंस मार्केटिंग कंपनी रन करते हैं, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, यूट्यूब एड्स। तो मुझे अच्छा एक्सपीरियंस है इस चीज़ का कि एड्स कैसे चलाना होता है। तो इतना एक्सपीरियंस के बाद भी मैं आपको ये एक एक इंसाइट दे रहा हूँ इसका कि सपोज आप एक प्रोडक्ट प्रमोट करते हो एड्स में और आपके स्टार्टिंग फर्स्ट मंथ में रिजल्ट्स आ भी जाते हैं, लेकिन सेकंड मंथ में वो प्रोडक्ट सैचुरेट होने के बाद आपका लॉस होने लग जाएगा एंड फिर धीरे धीरे करके आप प्रोडक्ट चेंज करोगे, फिर दूसरा मंथ आपके थोड़े प्रॉफिट बने, फिर और ज़्यादा लॉस हो जाएगा, फिर और ज़्यादा, फिर थर्ड मंथ आपके और ज़्यादा, फोर्थ मंथ आपके और लॉस, कभी प्रॉफिट हुआ, कभी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, कभी कम। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे ना कि आपका या तो लॉस ही हुआ है या तो नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस पर हैं आप। तो एड्स का यूज करके कोई फायदा ही नहीं होता था मेरे उस समय। जेवीजू डैशबोर्ड पर $3000 के सेल, बट मेरे अकाउंट्स में $0। क्यों? क्योंकि सारा पैसा तो खर्च हो रहा है ना एड्स में, या फिर लॉस में हूं मैं। तो ये प्रॉब्लम होता था। तो फिर मैंने ईमेल लिस्ट बिल्ड करना चालू किया एंड ईमेल लिस्ट हर बड़े एफिलिएट मार्केटर के पास होता है। बड़े बड़े एफिलिएट मार्केटर जैसे लाइक आपके पास जो भी, आप जिसको भी फॉलो करते हैं, जो भी जिनको भी आप जानते हैं जो बड़े एफिलिएट मार्केटर है, उन सभी लोगों के पास ईमेल लिस्ट होता है। वो ईमेल मार्केटिंग के थ्रू ही कर रहे होंगे। एंड दूसरा चीज, जितने भी बड़े बड़ी कंपनीज है, जिसको भी बैंक्स ले लो या फिर कोई भी बड़े बड़े कंपनीज आप देख लो, जो भी फूड इंडस्ट्री है, फिर कोई भी इंडस्ट्री, वो सारे लोग ईमेल मार्केटिंग का यूज करते हैं। वो सारे लोग यूजर का ईमेल यूज करते हैं और ईमेल के थ्रू प्रमोशन करते हैं। तो ईमेल मार्केटिंग जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज यूज करती है, तो हम लोग अपने एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस के लिए क्यों नहीं यूज कर सकते? तो हम लोग भी ये चीज यूज करते हैं। मैं आपको अपने वॉरियर प्लस अकाउंट पर लेके चलता हूँ, वहां पर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज हमने, मतलब कैसे कितना सेल्स हम लोग जनरेट कर रहे हैं ईमेल मार्केटिंग के थ्रू। अब हम लोग अपने वॉरियर प्लस अकाउंट पर एंड warriorplus.com ये बहुत अच्छा वेबसाइट है। बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। डैशबोर्ड पर चलते हैं। ये मेरा अकाउंट है शिवम पुद्दार एंड यहाँ पर अभी 47 सेल्स नोटिफिकेशन आए हुए हैं, मतलब नए सेल्स आए हुए हैं। डैशबोर्ड पर चलते हैं एंड यहाँ पर हमने जनरेट करा है, आज का जो हमारा सेल्स है वो $429 के आसपास का है एंड येस्टरडे हमने $621 बनाए थे एंड लास्ट 7 डेज में हमने $5000 बनाए हुए हैं एंड लास्ट 30 डेज में, एक मंथ में, $27,000 के आसपास हमने बनाए हुए हैं। एंड इंपॉर्टेंट ये तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ ये इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, आप देखिए कि जो क्लिक्स हम लोग जनरेट कर रहे हैं, डेली के क्लिक्स 600, 700, 600, 800 क्लिक्स हम लोग जनरेट कर रहे हैं। तो क्लिक्स, इतना ज़्यादा क्लिक्स अगर हम लोग सेंड करेंगे अपने ईमेल लिस्ट के थ्रू, हम लोग इतना ज़्यादा क्लिक्स ला रहे हैं ईमेल सेंड करके, तो इतना ज़्यादा हमें सेल्स मिलेंगे भी मिलेंगे एंड यहाँ से हमें डॉलर्स बनेगी ही बनेगी। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर बिजनेस कर रहे होते हैं। अभी अगर 100+ क्लिक्स यहाँ पर लेके आएंगे तो आपके अच्छे सेल्स निकलने चालू हो जाएंगे। चलिए मैं आपको और थोड़ा ट्रांसपेरेंसी के साथ मैं आपको लेके चलता हूँ अपने ट्रांजैक्शन पर एंड कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पर मेरे, बट वो एक्सपोज हो जाएंगे, बट कोई नहीं, थोड़ा मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, सो लास्ट 30 डेज में, अच्छा ठीक है, लास्ट 30 डेज में हमने जो जनरेट करा है सेल्स, मैं थोड़ा इधर आ जाता हूँ एंड मैंने जो जनरेट करा है वो $51,000 के आसपास है एंड उसमें से कमीशन जो मुझे मिला है वो $27,000 के आसपास हमें मिला है एंड सारे सेल्स हमें कहाँ से मिल रहा है? ब्रॉडकास्ट, मतलब ईमेल सेंड करके हमें सेल्स मिल रहे हैं। ये सारी चीज़ मैंने आपको शो कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं वापस कंटिन्यू करते हैं अपने वीडियो को। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्यों हमें ईमेल लिस्ट बिल्ड करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं एंड ईमेल लिस्ट अगर हमें बिल्ड करना है तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है? हमें सोलो एड्स यूज करना चाहिए ईमेल लिस्ट अगर हमें बिल्ड करना है तो। सोलो एड्स का मतलब क्या होता है? क्या हमें मतलब ईमेल लिस्ट फेसबुक एड्स के थ्रू यूज करना चाहिए, फेसबुक एड्स के थ्रू बिल्ड करना चाहिए? कैसे बिल्ड करना चाहिए? हमें सोलो एड्स के थ्रू बिल्ड करना चाहिए, क्योंकि फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, ये सब बहुत ज्यादा महंगा प्लेटफॉर्म है एंड लॉन्ग टर्म में अगर आप 10,000 ईमेल लिस्ट, 5,000 ईमेल लिस्ट बिल्ड करने की कोशिश करेंगे ना, तो बहुत ज्यादा खर्च होगा। सोलो एड्स के थ्रू, सोलो एड्स का मतलब ये होता है कि आप इंडिविजुअल किसी ऐसे वेंडर से, मतलब सपोज आप 10,000 ईमेल लिस्ट बनाना चाहते हैं ऐसे नीश में, सपोज वेल्थ नीश में, तो वेल्थ नीश में जो बड़े प्लेयर हैं, लाइक जिनका 5 लाख ईमेल लिस्ट, 6 लाख ईमेल लिस्ट ऐसा है, तो उनका ईमेल लिस्ट में आपका ऑप्ट-इन पेज का लिंक वो प्रमोट कर देंगे, मतलब आपके लैंडिंग पेज का लिंक वो सेंड कर देंगे। वहां से आपको जो क्लिक्स मिलेगा ना, वो बहुत ज्यादा क्वालिटी क्लिक्स होता है एंड बहुत ज्यादा नर्चर्ड क्लिक्स होता है एंड फिर डायरेक्टली आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, आपके पास ईमेल ऑडियंस आएगा।
क्वेश्चन ये भी है क्या क्या हमें ईमेल बाय कर लेना चाहिए कहीं से? बहुत सारे लोग डेटा सेल करते हैं, तो हमें वो सारे काम नहीं करना, उसे स्पैमिंग कहते हैं, उससे बहुत प्रॉब्लम होता है, हमारा लॉन्ग टर्म में बिजनेस बन नहीं पाएगा। ठीक है, हमें अपना ऑडियंस बिल्डअप करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ऑडियंस बिल्डअप करना है, ना कि सिर्फ ईमेल आईडीज। ऐसे ऑडियंस जो आपके साथ इंटरेक्ट करें, आपकी बातों को सुने एंड आपके ईमेल को ओपन करें, आपके लिंक पर क्लिक करें, आपसे बाय करें। बहुत सारा चीज होता है यहाँ पर। तो ईमेल लिस्ट बिल्ड करना है ऑडियंस बनाने के थ्रू, ऑडियंस बनाने के प्रोसेस से। जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं, मेरे पास 40,000 ईमेल लिस्ट है एंड 40,000 ईमेल लिस्ट यूएसए के लोगों का है एंड वो वेल्थ कैटेगरी में है। सपोज मैं एक ईमेल भेजता हूं, अगर मैं एक ईमेल भेजता हूं एंड उसमें कुछ वॉरियर प्लस का एफिलिएट लिंक रहता है एंड वहां से मुझे 200 क्लिक्स मिल जाते हैं, 200 क्लिक्स एक घंटे के अंदर, इतना ज्यादा फास्ट। एंड अगर मैं एक दिन का बात करूं तो 2-3 ईमेल्स भेजता हूं मैं अराउंड, तो 2-3 ईमेल्स में मेरे को 600 से 700 विजिटर्स मिल जाते हैं। मतलब मेरे ईमेल को ओपन करा, वहां पर लिंक पर क्लिक करा, एफिलिएट लिंक पर एंड वॉरियर प्लस ऑफर पर गया, 600 से 700 क्लिक्स मिल जाते हैं। एंड वहां से हमें जो कन्वर्जन मिलते हैं, उतने सारे क्लिक्स मैंने भेजा, मैंने सेल्स रिपोर्ट अपना दिखाया, उसमें से 5% का कन्वर्जन, 3 से 5% का कन्वर्जन रहता है। तो इतने सारे क्लिक्स में से 5% लोग बाय करते हैं, तो $500 के आसपास मैं जनरेट कर लेता हूँ। $500 हमारा रेगुलरली जनरेट होता है। तो इस तरह से हम लोग, अगर यही चीज मैं अगर बोलूं 600 से 700 क्लिक्स, एफिलिएट मार्केटिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एफिलिएट मार्केटिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको रेगुलर, डेली के रेगुलर टारगेटेड क्लिक्स भेजने होते हैं। टारगेटेड क्लिक्स, रेगुलर टारगेटेड क्लिक्स हमें सेंड करने होते हैं अपनी एफिलिएट ऑफर्स की तरफ। और प्रॉब्लम ये होता है कि एक दिन लोग क्लिक सेंड करते हैं, दूसरे दिन क्लिक सेंड करते हैं। आप देखिएगा, अपने साथ भी आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी आप फेल हुए हैं, वो इस कारण से फेल हुए हैं कि आपने रेगुलर क्लिक्स भेजना बंद कर दिया हो। क्यों? क्योंकि आपका लॉस हो रहा था, सर्वाइव ही नहीं कर पाते ना, क्योंकि हमें एड्स पर खर्च करना पड़ता है। सपोज एड्स पर खर्च करना पड़ा तो कितना दिन एड्स पर चला पाएंगे हम लोग? 10 दिन तक, 5 दिन तक। लेकिन सेल्स आने के लिए हमेशा चीज़ों को चेक करना पड़ता है, बहुत सारा एबी टेस्टिंग करना पड़ता है। तो ये रेगुलर बेसिस पर तो आप कर ही नहीं पाएंगे, एड्स पर कितना ही खर्च कर पाएंगे हम लोग। लेकिन यहाँ पर हमें 600 से 700 क्लिक्स जो मिले, ये क्लिक्स अगर आप जनरेट करने जाएंगे फेसबुक एड्स के थ्रू, तो आपको फेसबुक एड्स, गूगल एड्स के थ्रू, तो लगभग आपको 1 से 1.5 लाख रुपया पर डे देना पड़ेगा, क्योंकि पर डे मैं यहाँ क्लिक्स जनरेट कर रहा हूँ। एंड यहाँ पर मुझे कितना पैसा खर्च करना पड़ रहा है? 0। तो ये फायदा होता है ईमेल लिस्ट बिल्ड करने का। एंड यहाँ पर अगर मुझे सेल्स नहीं भी मिलते हैं ना, तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कल फिर मेरे पास 600 क्लिक्स हैं, परसों फिर मेरे पास 600 क्लिक्स हैं, मैं प्रोडक्ट चेंज करूंगा, मुझे सेल्स एक ना एक प्रोडक्ट में मिलेंगे एंड उस तरह के प्रोडक्ट्स ही मैं फिर आगे कंटिन्यू करूंगा। तो ये तरीका होता है रियल में एफिलिएट मार्केटिंग करने का। सो सवाल ये आता है कि व्हाई सोलो एड्स इज बेटर देन एनी अदर मेथड। अगर आप गूगल एड्स यूज करते हैं, फेसबुक एड्स यूज करते हैं, या फिर कोई भी मेथड को यूज करते हैं, ऑर्गेनिक मेथड तो ऑब्वियसली बहुत पुराना हो चुका है, उससे तो डिस्कस ही नहीं करना। तो अगर ये सारे मेथड्स को आप यूज करते हैं और अदर देन सोलो एड्स को यूज करते हैं, तो ये कैसे बेटर है? बेटर इस टर्म्स में है कि अगर हम लोग बड़े ईमेल लिस्ट बिल्ड करना है, नर्चर्ड ईमेल्स हमें मिलता है, अगर आप एड्स पर स्पेंड करेंगे तो ज्यादा टाइम तक आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और बड़े डॉलर्स अगर आपको बनाना है ना, लाइक $10,000, $20,000, तो उसके लिए आपको सोलो एड पर शिफ्ट होना पड़ेगा। एंड ये चीज आपको आज नहीं समझ में आएगा, हो सकता है कुछ समय बाद समझ में आए कि ईमेल मार्केटिंग ही सबसे बेस्ट तरीका है एफिलिएट मार्केटिंग अगर आप करना चाहते हैं बड़े लेवल पर, लाइक $10,000-$20,000 के लिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि $10,000-20,000 बनाना, 10,000-20,000 रुपए बनाना है, तो ये बिजनेस फिर सोलो एड्स आपको नहीं करना चाहिए। अच्छा, फॉर हुम सोलो एड्स इज, किसके लिए ये सोलो एड्स है? किसे सोलो एड्स का ये मेथड को यूज करना चाहिए? जिनको, किस तरह के लोगों को सोलो एड्स यूज करना चाहिए? अगर पहला चीज, अगर आप छोटे डॉलर्स लाइक $100, $200 एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सोलो एड्स आपके लिए नहीं है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर आप सोचते हैं कि लाइक $10,000 पर मंथ, $10,000 पर मंथ से भी ज्यादा का बिजनेस आप बनाना चाहते हैं, तो सोलो एड्स में वो पोटेंशियल है। एंड सेकेंडली, लॉन्ग टर्म में अगर आप काम करना चाहते हैं, अगर आप, दूसरा चीज ये है कि अगर आप अपना ऑडियंस बिल्डअप करना चाहते हैं, आपके ईमेल लिस्ट, आपके साइज में एक ईमेल लिस्ट हो, वो बिल्डअप करना चाहते हैं, सपोज आप एफिलिएट ऑफर प्रमोट करेंगे, सीपी ऑफर प्रमोट करेंगे, आगे कुछ भी अगर अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेंगे, तो वो लॉन्ग टर्म में फायदेमंद रहता है। तो ऑडियंस अगर आप बिल्ड करना है, तो सोलो एड्स आप बिल्कुल यूज करिए। तो ये दो कंडीशन है, अगर आप बड़े लेवल पर टारगेट कर रहे हैं एंड ऑडियंस बिल्डअप करना है, तो जरूर आपको सोलो एड्स यूज करना चाहिए। सो इफ यू वांट टू मेक योर बिजनेस एबव $10,000, अगर आप अपने एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस से $10,000, जैसे आपने देखा होगा ना एफिलिएट मार्केटर, वो सारे लोग जिनका $10,000, $20,000 बड़े बड़े एफिलिएट मार्केटर का होता है, $50,000 तक होता है, वो किस तरह से कर पाते हैं? क्या मेथड रहता है? रियल में वो लोग तो कुछ और बताते हैं, लाइक ये मेथड से किया, वो मेथड से किया। लेकिन आप अपना दिमाग लगाइए, आप थोड़ा सोचिए एंड आपको समझ में आएगा कि इतने बड़े डॉलर्स क्या इस मेथड से बन सकते हैं। थोड़ा
प्रॉफिट लॉस नंबर्स कैलकुलेशन करेंगे तो आपको समझ में आएगा ये पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन वो चीज़ वो सारे लोग ये चीज़ नहीं बताते हैं। तो सोलो एड से ही $10,000 $20,000 बनाया जा सकता है। और भी मेथड्स हो सकते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन हाँ, जो बड़े बड़े एफिलिएट मार्केटर करते हैं वो यही मेथड है। So if you want to make $10,000 per month, then definitely you have to shift on solo ads. अब इस सोलो एड्स के बिजनेस को मैं कंप्लीटली यहाँ पर तो एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता, बट बहुत सारे चीजें इसमें बताने के लिए। सो इसके लिए अगर आपको और डिटेल में समझना है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस चीज को और समझने के लिए, अपने बिजनेस में ये चीज इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो डिटेल में मैंने एक एक्सप्लेनेशन फ्री मास्टर क्लास बनाया हुआ है। ये मास्टर क्लास कंप्लीटली फ्री है। उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि कैसे आपको ये सोलो एड्स का बिजनेस, सोलो एड्स होता क्या है, कैसे ये बिजनेस काम करता है, क्या एग्जैक्टली आपको बजट का रिक्वायरमेंट है, कैसे ऑप्ट इन पेज, क्या क्या चीज हमें चाहिए होता है इसके लिए, कैसे ईमेल्स भेजना होता है, कितना प्रॉफिटेबल हम लोग हो सकते हैं, और क्या एग्जैक्टली वो प्लान है जिसको हम लोग यूज करेंगे, हर मंथ हमें कितना इन्वेस्ट करना है, कितना प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगा, सारा चीज मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है 30 मिनट्स का इस मास्टर क्लास वीडियो में। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप क्लिक करके जा सकते हैं एंड इसे डिटेल में अच्छे से समझ सकते हैं। इस वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ों का अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। मैं डिटेल में सारी चीज़ों को जा सकता हूं, बट पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको एक्सपीरियंस शेयर करना, क्या चीज़ आपको करना है, क्या नहीं करना है, सारी चीज़ों के बारे में मैंने बताया। आई होप आपको ये वीडियो से बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिला होगा, कुछ आपने सीखा होगा, एंड आप अपने बिजनेस में इसको इंप्लीमेंट करेंगे एंड अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे। और अगर आप डिटेल में सोलो एड्स के बारे में जानना चाहते हैं, ईमेल मार्केटिंग बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं, तो नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के पूरे डिटेल में सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। कमेंट करके बताइए कि आपको किस तरह के और वीडियोस चाहिए, एंड आपको कोई अगर डाउट है इस चीज़ में तो। एंड साथ में अगर आपको और भी इससे रिलेटेड कुछ वीडियोस देखना है तो यहाँ पर कुछ वीडियोस आ रहे होंगे आपको। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।